हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले वैसे तो देखा गया केवल एक ही शेयर के बारे में। ठीक है, काफ़ी सारे लोग अलग अलग टाइप के कमेंट्स करते रहते हैं, मतलब रिक्वेस्ट करते रहते हैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दीजिए। अगर देखा गया तो हम कह सकते हैं कि इस एक वीडियो के चलते दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर यहाँ पे हो सकते हैं। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है भाई कि इलेक्शन जारी है, 4 जून को रिजल्ट यहाँ पे सामने आने वाले हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा गया काफ़ी पूरा शेयर बाजार ही फोकस में रहेगा। बट सबसे ज़्यादा फोकस में कौन सा स्टॉक रह सकता है अगर हम लोग एक स्टॉक की बात करें तो, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है, जैसे मैंने बताया कि इलेक्शन का टाइम यहाँ पे चल रहा है। काफ़ी सारा डेटा यहाँ पे सामने निकल कर आया था। बहुत सारे जो इलेक्शन में जो लोग यहाँ पे खड़े रह रहे हैं उनका पोर्टफोलियो हम लोगों ने देख लिया, उनकी नेटवर्थ हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। देन कुछ इंटरव्यूज़ हम लोगों ने देख लिए, जैसे कि अमित शाह जी की बात कर ले। देन कल के दिन भी इसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पे इंटरव्यू यहाँ पे दिया था। एंड बाकी चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी टॉपिक रहते हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। तो ये डिस्क्लेमर लेकर चलना भाई, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे होते नहीं, आपको आसान भाषा में आसान से मतलब जो चीज़ें रहती है वो आसान तरीके से समझ में आनी चाहिए, बस यही एक मेरा काम यहाँ पे रहता है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने इसके पहले भी संसद की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, शेयर मार्केट से रिलेटेड उन्होंने जिक्र किया था। एंड वहाँ पे भी उन्होंने कुछ एक दो शेयर से रिलेटेड पॉइंट सामने रखे थे। पॉइंट सामने रखना मतलब ये नहीं कि वो ये बता रहे थे कि भाई आप जाके खरीदो करके, नहीं नहीं, उनका बताने का मकसद कुछ अलग था। बट हाँ, कुछ एक दो शेयर्स के नाम उन्होंने यहाँ पे लिए थे। एंड वैसे कल के दिन भी जो हम लोगों ने इंटरव्यू यहाँ पे देखा था, जो उन्होंने एनडीटीवी को दिया था, वहाँ पे भी उन्होंने उस शेयर का वापस जिक्र यहाँ पे किया। ठीक है, तो वो एक शेयर बार बार रडार के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि 4 जून की तारीख के हिसाब से वो एक शेयर डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों के रडार के ऊपर भी यहाँ पे ज़रूर रहेगा। मतलब इस कंपनी के लिए 4 जून ये इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली। अगेन कहना चाहूँगा, सिर्फ ये एक कंपनी नहीं, पूरे बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरे बाकी के सेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट ये जो स्टॉक है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहने वाली। तो ये स्टॉक कौन सा है? HAL। यस दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो HAL से रिलेटेड, जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने संसद में भी इससे रिलेटेड स्पीच में इसको कवर किया था। एंड यस्टरडे जो इनका इंटरव्यू देखने को मिला था वहाँ पे भी उन्होंने HAL को लेकर कुछ एग्जाम्पल सामने यहाँ पे रखे हुए थे। उन्होंने ये नहीं बोला मेरे भाई कि जाके खरीदो करके। कुछ लोग अपनी कहानी बना लेते हैं, उनको लगता है कि रिकमेंडेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं। बट उस पॉइंट को लेकर उन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि काफ़ी सारे PSU स्टॉक, सरकारी कंपनियां ज़बरदस्त रैली यहाँ पे दिखा रहे हैं। बट उन्होंने एग्जांपल के लिए वापस HAL का नाम सामने रख लिया। और HAL जैसे उन्होंने बता दिया कि एकदम मैसिव तरीके से प्रॉफिट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, एकदम स्टॉलर तरीके से रन करते हुए देखने को मिल रहा है, एकदम रॉकेट बना हुआ है करके। ठीक है, तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ था। एंड अगर हम लोग संसद की बात करें, जो अगस्त 2023 में देखने को मिला था, तभी उन्होंने कहा था कि विपक्ष जिस भी सरकारी कंपनी को गाली दे उस पर दाव लगाई करके। एंड तभी उन्होंने ये भी कहा था कि LIC की बात करें, HAL की बात करें, HAL की तो हालत ख़राब करके यहाँ पे रखी हुई थी, बट अभी तो काफ़ी अच्छा कर रहा है करके। तो HAL एक ऐसा शेयर है दोस्तों, हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि मोदी जी के स्पीच में हम लोग को 2 बार देखने को यहाँ पे मिल चुका है। स्पीच में मतलब उन्होंने कोई टारगेट विरगेट नहीं दिया, उन्होंने बस इसी से रिलेटेड पॉइंट को एग्जाम्पल के हिसाब से 2-3 बार कवर यहाँ पे किए। इतने सारे सरकारी कंपनीज देखने को मिल जाते, बट येस HAL का जिक्र 2 बार उनकी ओर से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। HAL की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। कौन सा? तो दोस्तों ये देखिए कि इलेक्शन 2024 का सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक करके, ये अभी की बात नहीं है, ये ऑलरेडी मैं 1 महीना पहले बना चुका हूँ वीडियो। ठीक है, जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ना, मैं आपके सारे ये सवाल के जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ। और इस वीडियो में भी मैंने और कोई नहीं, HAL को ही यहाँ पे कवर किया था। मैं देख लेता हूँ क्या वीडियो यहाँ पे ओपन होता है कि नहीं। यूजुअली ऐसे ओपन हो जाती है, ये देखिए ओपन हो चुका है। अगर मैं इसको आगे आगे कर दूँ तो आप देख सकते हैं, देखो HAL की बात यहाँ पे हम लोगों ने कवर की थी। HAL अगर उसके पीछे रीजन बताए थे भाई, बिजनेस की ग्रोथ, मोनोपोली, ठीक है। एंड तभी कितने पे चल रहे थे? 3750 पे चलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। और अभी लगभग 1000 रुपया और ऊपर यहाँ पे जा चुका है। ऑब्वियसली कोई मैंने रिकमेंडेशन नहीं देता, मैं हमेशा आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात बताने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। डेफिनेटली HAL ही देखा गया तो ज़बरदस्त फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। उसके पीछे रीजंस भी है, ठीक है। वो रीजंस मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि जब मोनोपोली होती है बिजनेस में एंड जब ग्रोथ मिल जाता है तो वो स्टॉक जिस प्रकार से मतलब उसमें आग लग जाती है ना, उसको रोकना मुश्किल होता है। सिर्फ मोनोपोली होके काम नहीं चलेगा भाई, ठीक है। मोनोपोली तो ऐसे कितने सारे बिजनेसेस की है, मार्केट शेयर लेकर बैठे हुए, बट बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है। ग्रोथ मतलब एवरेज ग्रोथ है 8%, 10%, 8%, 10%, ठीक है। बट जब मैसिव ग्रोथ आ जाती है
तब जाके वो स्टॉक्स चमत्कार कर देते, तब जाके इस प्रकार के आप लोगों को चार्ट पैटर्न और रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, इसके लिए यहाँ पे क्या चाहिए, M+G, ये फॉर्मूला चाहिए, मोनोपोली प्लस ग्रोथ। ठीक है, सिर्फ ग्रोथ होगी तो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत बात नहीं, बट मोनोपोली अगर जुड़ गई ग्रोथ के साथ तो इस प्रकार के मतलब नेक्स्ट लेवल के मतलब बोलते हैं ना परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड यही HL में हम लोग को होते हुए देखने को मिलता है। इसके पीछे बिजनेस को समझिए, जो बिजनेस को नहीं समझता भाई वो चार्ट पैटर्न देख के जाएगा भाई, भगवान ही बचाए उसको, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखा गया तो इसका बिजनेस, जैसे मैंने आपको कहा था कि डिफेंस से रिलेटेड अभी हम आत्मनिर्भर भारत का नारा यहाँ पे दे चुके हैं। एंड अगर आपको अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वदेशी जो फाइटर जेट्स है उसको आपको काफिले में ऐड करना पड़ेगा। तो HL ये एक ही कंपनी, और कोई कंपनी है नहीं जो हवाई जहाज बनाती है, जो हेलीकॉप्टर तो चलिए ठीक है, बट हवाई जहाज यहाँ पे बनाती है एक ही कंपनी, फाइटर जेट्स, सिर्फ HL। और फाइटर जेट ऐसी चीज़ है जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी ऐसी नहीं थी कि आज ही थी, इसके पहले से भी थी। मैंने आपको कहा ना, इनमें पोटेंशियल है, बट अगर आप इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप इनको कॉन्ट्रैक्ट्स दोगे तो ये बना देंगे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और इनिशियल स्टेज पे दिक्कतें ज़रूर होंगी, ऐसा नहीं कि आप सीधा जाके शुरुआत करके एकदम F सीरीज़ वाले बड़े बड़े फाइटर जेट्स बनाओगे, नहीं, शुरुआत हमेशा जीरो से ही होती है। धीमे धीमे एक्सपीरियंस कर करके पार्टनरशिप कर करके आप आगे बढ़ोगे। अभी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप की थी, आपको याद होगा। ठीक है, आप चाहो तो गूगल के ऊपर सर्च कर लेना, HL नहीं की थी। तो ऐसा पार्टनरशिप कर करके आपको सीखना होता है और फिर जाके आप अपना खुद का पूरा तरीके से स्वदेशी फाइटर जेट्स भी बना सकते हो। तो ये चीज़ें, इसके लिए टाइम लगता है, बट यस, इसी चीज़ की शुरुआत हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। एंड यही चीज़ के चलते आप देख सकते हो एयरक्राफ्ट भी बनाते, हेलीकॉप्टर्स भी बनाते, उसी का रिपेयर, मेंटेनेंस, ओवरऑलिंग भी यहाँ पे कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि HL ने जो हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे रहते हैं, MK3 की बात करें, वो भी उन्होंने मॉरिशस को यहाँ पे एक्सपोर्ट करना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे किया था। प्लस अर्जेंटीना की भी अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोग पता है MOD साइन किया था, हेलीकॉप्टर्स उसके पार्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा खजाना कब रहेगा पता है HL के लिए? सबसे बड़ा खजाना रहेगा जब उनका तेजस फाइटर जेट, ठीक है, जब वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे तब नेक्स्ट लेवल का ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अभी तक ये चीज़ हुई नहीं है। 6 कंट्री का नाम सामने आया था, ठीक है, कि ये कंट्री चाहती करके, शायद से फिलीपींस एक था, देन अगेन मलेशिया एक था, देन इजिप्ट एक था, अर्जेंटीना था, मतलब और भी 2-3 कंट्रीज थे कि उनको ये चाहिए था क्या, फाइटर जेट्स। बट अभी तक तो ऑर्डर्स आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। सो जिस दिन यहाँ पे ऑर्डर्स अगर आ जाते हैं, फर्स्ट फाइटर जेट एक्सपोर्ट का ऑर्डर अगर मिल जाता है किसको, HL को, उस दिन पेटरा खुल जाएगा। क्यों? और करोड़ों के ऑर्डर्स आपको मिलेंगे, अरबों खरबों के ऑर्डर मिलेंगे, और पैसा वो भारत में आएगा, भारत देश में आएगा। तो ये चीज़ का इंतजार हम हर कोई यहाँ पे कर रहा है। अभी तक तो नहीं हुआ है, बट लेट्स सी भविष्य में तो यहाँ पे हो सकता है करके। तो ये चीज़ें हम लोग को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी बैलेंस शीट वाइज अगर हम लोग बात करें तो 12,000, 15,000, 18,000, 23,000, 28,000 करोड़ की रिजर्व से। देन कर्जे की बात करें तो जीरो, इतनी हैवी बिजनेस में काम करने वाली कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। ठीक है, एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें, कितना है, 26,000 करोड़ का कैश, बाप रे बाप। मतलब इतना रिच बैलेंस शीट है इस कंपनी का कि क्या ही बताओ। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है कि अभी ये इतना भाग चुका है, अभी काफ़ी लोगों को वो पसंद आ रहा है। आप समझ रहे हैं ना, फेवरेट चीज़ फोमो, कि क्या अभी खरीदना ठीक रहेगा। आप समझ रहे हो, वो बिजनेस को नहीं दिखते, वो प्राइस को देखकर अपना मन बना लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसको पहली बार स्टडी किया था, मैं बार मुझे वो सिनेरियो याद है, तभी IRCTC एकदम फॉर्म में चलता था। तभी आपको कहा था आप IRCTC को छोड़िए, मतलब अभी फोकस HL को थोड़ा बहुत देख लीजिए कि इसमें वो पोटेंशियल है। ठीक है, चलेगा नहीं चलेगा वो तो बाद में पता चलेगा, और बाद में आप देख ही सकते हो कंपनी कहाँ से कहाँ निकल गई। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शेयर प्राइस के ऊपर मत जाना भाई, तभी शेयर प्राइस था, उसके बाद वो काफ़ी ऊपर चला गया, फिर कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, फिर वापस नीचे आया। मार्केट कैप को देख लेना तभी के, तो आपको समझ में आएगा। अभी 3 लाख करोड़, 3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप बन चुका है। अपने ही सेगमेंट में नंबर 1 कंपनी भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हो, मोर देन 70 प्रमोटर, 12 साढ़े 12 FIS, DS 9.5, पब्लिक 6 सवा 6। अभी देखो पब्लिक धीमे धीमे अभी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये चीज़ें हमेशा यहाँ पे हो जाती है। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन के हिसाब से कि यस, HL ये काफ़ी, हम कह सकते हैं इनके लिए 4 जून इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले हो सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, फोकस बना के रख सकते हो। मतलब क्या है, मैंने इसके पहले भी कहा है कि ये जो कंपनी है वो चाहेगी भाई कि कोई भी आए मेजॉरिटी के साथ आए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर खिचड़ा यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, ऐसा वैसा इधर उधर पॉलिटिक्स डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो HL के लिए वो बात अच्छी नहीं रहेगी। इसमें HL का कोई कसूर नहीं है, कसूर मतलब कोई फ्रॉड धोखेबाजी नहीं है, क्योंकि इनको ऑर्डर्स चाहिए प्रॉपरली। आप इनको ऑर्डर देते रहो, आप अपना पॉलिटिक्स खेलते रहो, बट जैसे कि कहा, ये सारी चीज़ें मेजॉरिटी में पॉसिबल होती हैं। तो ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि रिटर्न्स काफ़ी बने हुए हैं।
1300% की रिटर्न से अगर हम लोग 5 साल का डेटा के हिसाब से बात करें इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट एक्शन, तो लोगों के पास प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी वजह अगर मिल गई 4 जून को, ठीक है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इसके लिए वो एक टफ सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। ये इफ बट वाला खेल है, ठीक है। अगर मेजोरिटी के साथ सरकार अगर चुनकर आ जाती है तो HAL काफ़ी अच्छा और भी परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है। मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, आगे का रास्ता और भी ओपन यहाँ पे हो सकता है। तो ये संभाल कर आप लोगों को ये सारी चीज़ें स्टडी करना आनी चाहिए, ठीक है। इमोशंस में आके कोई भी चीज़ें करनी नहीं होती है, ठीक है। इफ बट का ही खेल होता है। सो आशा करता हूं दोस्तों हेल्पफुल लगा होगा वीडियो, तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।